हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जय हिंद। जिस भर्ती का इंतजार पूरे देश के बच्चे कर रहे थे, फाइनली उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका। और ये सिर्फ जॉब नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, यह है देश सेवा की भावना। वरना बच्चों को सर कोई जॉब नहीं करनी, हमें फौजी ही बनना है, तो ये उन बच्चों के लिए है जिनका सपना है फौजी बन के देश की सेवा करना। तो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, बहुत बढ़िया से बताऊंगा, बस आप आखिर तक बने रहना मेरे भाई, है ना। सबसे पहले मैंने लिखा एसएससी जीडी 2026 नोटिफिकेशन आउट, सबको पता लग चुका है। क्या क्या मैं आपको बताऊंगा, सिलेबस, एज, हाइट, क्वालिफिकेशन और कौन कौन से सर्टिफिकेट हमको चाहिए, ये बच्चों को नहीं पता होता। एनसीसी वाले बच्चों को कितनी छूट मिलेगी वो सारी मैं बताऊंगा, बस आखिर तक बने रहना। और ये सबसे नीचे मैंने लिखा जो हमारा बैच है फौजी बैच 2.0, इसकी डेट ये शुरू कब से होगा ये भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, ये सरप्राइज अभी आपके लिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। और सबसे पहले फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है वो शुरू हो चुकी है बच्चों, आपको पता भी लग गया होगा 1 दिसंबर से। और लास्ट डेट क्या रहेगी, 31 दिसंबर, है ना। और मैं हर बार कहता हूं जब कोई फॉर्म आता है आखिर का इंतजार मत करो, आप फॉर्म को स्टार्टिंग में ही भर देना। फिर उन्होंने आगे लिखा लास्ट डेट टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब लास्ट डेट 31 तारीख हमारी रहेगी, 31 दिसंबर। फीस जमा करने की जो लास्ट डेट रहेगी बच्चों वो रहेगी 1 जनवरी 2026, है ना। ठीक है। और इन्होंने फिर बताया अगर फॉर्म भरते हुए कुछ गलती हो जाती है तो करेक्शन करने की डेट इन्होंने क्या रखी है, 8 जनवरी से 10 जनवरी। क्लियर मेरे भाई, इस डेट में आप अपने फॉर्म में जो भी गलतियां हुई हैं उसको जाके सही करवा सकते हैं। अब ये है एग्जाम डेट, बहुत बच्चों का रहता है, बाद में और बढ़िया से बताऊंगा। फिलहाल इन्होंने लिख के भेजा है फरवरी अप्रैल में 26 में कभी भी आपका ये पेपर करवा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो वैकेंसीज क्या है, हर बच्चे का अपना अपना सपना होता है। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कमेंट करके आप इसमें से कौन सी फोर्स में जाना चाहते हैं, और सब बच्चों को कमेंट करके बताना है आपको कौन सा इसमें से अच्छा लगता है। किसी को एसएसएफ, किसी को बीएसएफ, तो मेरे भाई सब बच्चे अपनी अपनी फोर्स कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिलहाल मैं बताने जा रहा हूं टोटल जो वैकेंसीज इस बार आई हैं वो आई हैं 25,487। अब बच्चों को लगेगा सर इतनी कम वैकेंसी, तो मेरे भाई इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं घबराना बताता हूं, हर साल ऐसे ही होता है। हर साल जितनी वैकेंसीज आती हैं 15-20 हजार बढ़ जाती हैं। तो ये मान के चल रहे हैं अभी भी ये वैकेंसीज पहुंचेंगी 40 से 45 हजार, हो सकता है 50 हजार भी हो जाएं। समझ पा रहे हैं कहां बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ज्यादा जो चांसेस हैं वो बीएसएफ और सीआरपीएफ में। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई सीआईएसएफ में ऑलरेडी इन्होंने 14,595 वैकेंसीज दी हैं और इतनी ही वैकेंसीज की उम्मीद इसमें थी। लेकिन आप देखो बीएसएफ और सीआरपीएफ, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं जो भर्ती अभी चल रही है जिसका फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है, लास्ट ईयर उसमें बीएसएफ में वैकेंसीज आई थी, यहां दिख जाएगा 16,000। 16,000 से ज्यादा ही थी, लगभग 16,000। और इस बार कितनी है, 616। सर ये तो 16,000 ही कम है, आप मुझे बताओ। और अगर सीआरपीएफ की बात करें तो मेरे भाई ये वैकेंसीज थी लगभग 14,000 के आसपास। तो सर ये आई है 5400, ये भी लगभग 10,000 कम है। तो मेरे भाई 16, 10, 26,000 तो यही कम है। मत समझ पा रहे हैं, इस तरह से मैं मान के चल रहा हूं लगभग 20-25 हजार वैकेंसीज अभी और बढ़ेंगी। तो घबराना मत मेरे भाई, वैकेंसी जो मैंने आपसे कहा था 45,000, 50,000 उतनी ही होंगी, हो सकता है और भी ज्यादा हो जाए। और यार 50,000 वैकेंसीज तो बहुत होती हैं, सबसे बड़ी वैकेंसीज यही होती है भारत में। ठीक है मेरे भाई, चलिए सबसे बड़ी भर्ती यही होती है। और एसएसबी ये सब आप पढ़ लेना इस बार। लेकिन एसएसएफ में बहुत कम वैकेंसी, कितनी है मेरे भाई, टोटल मिला के 23 टोटल है 23। और गर्ल्स के लिए तो 0 है। कहा है मेरे भाई टोटल गर्ल्स के लिए, ये रहा ना टोटल 0 गर्ल्स के लिए, 23 की 23 मेल के लिए है। एसएसएफ बच्चों का सपना होता है, लेकिन हर साल ये वैकेंसी घटती जा रही है। इसमें होता क्या है, एसएसएफ में ना बच्चों को पढ़ने का मौका मिल जाता है,
बहुत कम टाइम की जॉब होती है। अब मेरे भाई लेकिन जब वैकेंसीज नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई और चूज करेंगे। चलो ये बात सबको समझ में आ गई है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है ये आप जानते ही हैं, मैंने बताया भी था, फिर से बता रहा हूं बच्चों। आपने किसी भी माध्यम से कहीं से भी आपने 10th किया है, हिंदी इंग्लिश किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो मेरे भाई यूनिवर्सिटी ना कहो, किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड से आपने 10th किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, सही है। लेकिन वो इन्होंने क्या लिख के भेज दिया, 1 जनवरी 2026 तक आपका 10th होना चाहिए। मतलब जो बच्चे सोच रहे हैं सर मैं 10th में हूं, भर सकता हूं क्या, नहीं मेरे भाई वो नहीं भर सकते, उनका 10th तो 26 के बाद में तो पूरा होगा। तो जिनका 10th हो चुका है अब तक वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्लियर है। चलिए एज लिमिट, अब ये बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से सुनना। अगर नॉर्मल एज की बात करें जीडी का फॉर्म भरने के लिए तो वो रहेगी 18 से 23। इन्होंने मेंशन भी किया वो कब तक होनी चाहिए, 1 जनवरी 2026 तक ये होनी चाहिए। फिर उन्होंने आगे कहा 2 जनवरी 2003 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और फिर आगे कहा 1 जनवरी 2008 के बाद हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। मतलब आप इस वाली डेट और इस वाली डेट के बीच आपका जन्म होना चाहिए। बिल्कुल इस पर समझ में आ गया। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं अलग अलग, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। अब तो आपको सभी से समझ में आ गया होगा हर बच्चे को, ठीक है। अब छूट है एज में, वो कितनी कितनी मिलती है ध्यान से समझना। एससी और एसटी वाले बच्चों को मिलती है 5 साल की छूट। मतलब जो मैक्सिमम 23 था उनका कितना हो जाएगा, उनका हो जाएगा मैक्सिमम 28 साल। 23 और 5 28, मतलब 18 से 28 तक हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। अगर ओबीसी वाले बच्चों की बात करें तो उनको छूट मिलती है 3 साल की, मतलब 23 और 3 26, तो उनका हो जाएगा 18 से 26। एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे, उनका मैंने हिंदी में करके लिखा, उनको बहुत दिक्कत आती है, उनको कोई नहीं बताता तो मैंने हिंदी में करके लिखा। भूतपूर्व सैनिकों को उनकी वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 3 वर्ष की आयु में छूट मिलती है। समझ पाए वाली बात। चलो ये तो हो गई छूट वाली बात। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ध्यान से समझना। सबसे पहले होता है आपका रिटन टेस्ट, जो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, जिसको कहते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो बच्चों फिर क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको पैट कहते हैं, पीईटी कहेंगे, जिसमें क्या होगा, दौड़ होती है आपकी, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी जिसको कहते हैं मेरे भाई, मतलब आपका मेजरमेंट, वो सारी अभी बातें बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद फिर क्या होगा, मेडिकल होगा, और अगर आप मेडिकल में पास हो जाते हैं तो लास्ट में फिर आपका डीबी। समझ पा रहे हैं। और अच्छी बात पता है क्या है, ये भर्ती आने से ये तो क्लियर हो गया, जो फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, फाइनल कट ऑफ आनी जो बाकी है, वो अब बहुत जल्दी आने वाली है। ये जो फॉर्म भरने की डेट है, मैं मान के चल रहा हूं ये जनवरी से पहले पहले आपको बता देंगे, मतलब दिसंबर में आने के पूरे पूरे अब चांस हो गए हैं मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, और अपना जो आपका स्कोर है, जो कोई पुराना बच्चा देख रहा है मुझे कमेंट करके बताए सर मेरा ये स्कोर है। एग्जाम पैटर्न क्या है मेरे भाई, इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको तैयारी करनी होगी। इंग्लिश हिंदी ये बताऊंगा अभी, मैथ रीजनिंग जीके और जीएस, मतलब 4 सब्जेक्ट हैं आपके। बढ़िया बात पता क्या है, इंग्लिश और हिंदी में हमारे पास चॉइस होती है। मतलब जो बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश से बहुत डर लगता है, कभी जीवन में नहीं पढ़ी, तो मेरे भाई घबराना नहीं है। क्यों, यहां आपके पास ऑप्शन है, आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादातर बच्चे इसको हिंदी ही चूज करते हैं। और मैंने बताया था यहां जो हिंदी आती है बहुत आसान वाली आती है, सही है मेरे भाई। और इस बार अभी बताऊंगा लास्ट में, मैथ मैं आपको पढ़ा रहा था, रीजनिंग भी आपको पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा बताऊंगा सारी बात। तो फिलहाल ये सबको समझ में आ गया। 4 सब्जेक्ट, सब में 20-20 सवाल, यानी कि टोटल 80 सवाल। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल नंबर 160, और टाइम की बात करें 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का आपका पेपर होता है। तो टाइम में तो दिक्कत नहीं है, 1 घंटा बहुत है मेरे भैया ना 80 सवाल के लिए। और माइनस मार्किंग सर होती है 0.25, एक सवाल गलत होने पर आपका 0.25 माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलो
लैंग्वेज। अब ये जानकारी बहुत बच्चे पूछते हैं मेरे भाई, जो आपका जीडी का पेपर होता है इतनी सारी भाषाओं में होता है। मैं कुछ पढ़ के आपको बता देता हूं, जैसे असम, बंगाली, गुजराती, कनाडा, कोना, ये क्या है मेरे भाई, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ये अपनी आप भाषा पढ़ लेना। इन भाषाओं को आप चूज कर सकते हैं जिस भाषा में आपको पेपर देना है। हिंदी, इंग्लिश इसमें मेंशन नहीं है, हम उसको लिख देते हैं हिंदी और इंग्लिश, ये दो तो कॉमन होती हैं, है ना मेरे भाई। तो इतनी सारी भाषाओं में आप पेपर दे सकते हैं, ये अच्छी बात होती है जीडी वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। चलो, अब ये क्या है जो मैंने आपको बताया था, रिटर्न के बाद सबसे पहले फिर क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपकी दौड़ होगी। दौड़ कितनी मारनी है मैं आपको बताता हूं। मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, और फीमेल गर्ल्स के लिए 1.6 किलोमीटर है 8 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 8.5 मिनट गर्ल्स के लिए। फॉर लद्दाख, जो लद्दाख वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी छूट होती है, क्योंकि वहां सर्दी ज्यादा है, सांस फूलने की बीमारी ज्यादा होती है। तो उन बच्चों के लिए 1600 मीटर 7 मिनट में, उनको बहुत ज्यादा नहीं दौड़ाना, बहुत लंबा नहीं दौड़ाना। और गर्ल्स के लिए 800 मीटर 5 मिनट में, लद्दाख वाले बच्चों के। समझ पाए, ठीक है। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको हम कहते हैं पीएसटी, है ना मेरे भाई। इसमें क्या होगा, आपकी हाइट और आपका जो चेस्ट है वो मेजरमेंट होगा। तो जो नॉर्मल केस की बात करें तो वो होगा मेल के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और फीमेल गर्ल्स के लिए आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नॉर्मल केस में कितनी छूट किसको मिलती है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर किस कैटेगरी में कितनी छूट मिलती है, वो मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुनना, लास्ट टाइम ये लिखने में गलती हो गया था, अब ऑफिशियल है तो ध्यान से सुनना। एसटी वाले बच्चों के लिए 162.5 रहेगी मेल के लिए, और एसटी वाली गर्ल्स के लिए 150 सेंटीमीटर रहेगा। सही है मेरे भाई। और अलग अलग ये जो कैटेगरीज होती हैं ये नीचे मेंशन है, ये आप पढ़ लेना किस कैटेगरी में कितनी है, वो सब इसमें मेंशन है मेरे भाई। लेकिन एससी वाले बच्चों के लिए छूट नहीं है, ना ओबीसी वाले बच्चों के लिए, किसमें है, केवल एसटी वाले बच्चों के लिए। सही है मेरे भाई। चलो, ये बहुत बच्चों को डाउट रह जाता है यार। अब आपका जो चेस्ट मेजरमेंट है वो क्या होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मल वाले केस में बिना फुल आपके, मतलब नॉर्मल वाला जो केस होता है वो कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर आपका जो चेस्ट है, और ओनली फॉर बॉयज, ये गर्ल्स के लिए नहीं होता है। और अगर बात करें मिनिमम एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, फुलाव जिसको कहते हैं गुरुजी, छाती फुलाना जिसको कहते हैं हम लोग, वो कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। नॉर्मल 80, फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर का मिनिमम होना चाहिए, ज्यादा कितना भी हो सकता है। अगर 5 का नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो थोड़ी डाइट पे भी ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है ना। और ये वाली बात मैंने मेंशन भी की है, ओनली फॉर मेल्स, फीमेल्स के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। चलो, अब चेस्ट वाला किस कैटेगरी में सर छूट मिलती है, तो वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझना। ये भी एसटी वाले बच्चों के लिए 76 सेंटीमीटर होता है। एससी ओबीसी में नहीं, केवल एसटी वाले बच्चों के लिए फुलाव 5 सेंटीमीटर ही है, लेकिन जो नॉर्मल है चेस्ट कितना होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर। उसके बाद जो कैटेगरीज होती है वो मैंने मेंशन कर दिया, वो स्टेट वाइज बच्चे अपना अपना पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है ना। चलो, सर्टिफिकेट क्राइटेरिया, ये बहुत बच्चों को डाउट रहता है, सर हमको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, इसको ध्यान से समझना वरना फिर आपको दिक्कत आ सकती है बच्चों। सबसे पहले ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, जो कैटेगरी जो कास्ट का हो, जो कास्ट ओबीसी में आती है उनके लिए इन्होंने लिख के भेजा है सेंट्रल का होना जरूरी है मेरे भाई। और डेट क्या मेंशन कर दी, 31 दिसंबर से पहले बना हुआ होना चाहिए। अगर आप उसके बाद बनाते हैं तो मान्य नहीं होगा। कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। अब जो बच्चे बनवाते हैं ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, वो आपको डेट इन्होंने मेंशन किया क्या, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच आपका होना चाहिए। उससे पहला है तो मान्य नहीं होगा, 31 दिसंबर के बाद है तो मान्य नहीं होगा। सही है मेरे भाई। तो मान लो कोई बनवाना चाहता है, तुरंत अभी बनवा ले ईडब्ल्यूएस अपना, कभी सोचे जनवरी में बनवाऊंगा, फरवरी बनवाऊंगा, वो मान्य नहीं होगा। डोमिसाइल आप जानते हैं,
क्या होता है मेरे भाई, मूल निवास कहते हैं इसको, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आपका होना चाहिए कभी भी, कभी का बनवाओ, पुराना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। यहां बहुत बच्चों में सवाल रहते हैं, सर पुराना हो गया नया दोबारा बनवाना पड़ेगा। नहीं मेरे भाई, कभी कभी है वो मान्य आपका रहेगा, लेकिन होना जरूर चाहिए डोमिसाइल आपका, ठीक है। चलिए, अब ये है एनसीसी सर्टिफिकेट। हाँ मेरे भाई, जो एनसीसी वाले बच्चे हैं उनको छूट मिलती है। जो बच्चे एनसीसी में पहले से ही हैं, स्कूल टाइम से होते हैं, फिर कॉलेज में भी ले लेते हैं, उनको छूट बहुत सारे एग्जाम में मिलती है। आओ जीडी की बात करते हैं, यहाँ कितनी छूट मिलती है। भाई 3 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, ए, बी और सी। सबसे ज्यादा छूट होती है सी सर्टिफिकेट में, जिनको सी मिला हुआ है। कितना है? 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ये क्या है ये बता देता हूं, बहुत अच्छे से बताता हूं आपका। हम जीडी की बात कर रहे हैं। जीडी का पेपर कितने नंबर का होता है? यहां नीचे लिखते हैं सर 160 नंबर का होता है। 80 सवाल, एक सवाल 2 का, 80 दूनी 160। अब उसमें से टोटल में से आपको 5% ज्यादा मिलेंगे, मतलब 160 का 5% निकालना मेरे भाई जरा। हम कहेंगे कितना? 20 अट्ठे 160, 20 पंजे 100, 5 से 5 गुरुजी 8 नंबर जिनके पास सी सर्टिफिकेट है। मतलब क्या है? अब ये, हाँ ये है क्या, इसको समझना। ये कट ऑफ से कम नहीं होगा, आपके नंबर जितने आए हैं 8 नंबर आपको और मिल जाएंगे। मान लो आपके रिजल्ट में, रिटर्न में 140 नंबर आए हैं, 70 सवाल सही हैं, तो आपको कितना? 8 और मिल जाएगा, 148 हो जाएंगे। ये कह रहा हूं, समझ पाए सारे बच्चे? तो मतलब देखो कितना फायदा है, 4 सवाल का नंबर आपको फ्री में मिल रहा है, तो अच्छी बात है मेरे भाई। ऐसे ही अगर बात करें सर्टिफिकेट बी की, कितना मिलता है उसमें? 3%। कितना हो जाएगा? 16 या 48, यानी कि 4.8 नंबर आपको मिलेगा। और अगर बात करें ए की, 2%, 16 दूनी 32, यानी कि 3.2 नंबर। जो नंबर आपके आएंगे उसमें ये जुड़ जाएंगे, उसमें ये ऐड हो जाएंगे। यहां कितना हो गया था? सी में 8 नंबर। समझ पाए वाली बात? बहुत बच्चों को डाउट रह जाता है, अब तो डाउट नहीं है, और डाउट रह जाए तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। बाकी जोश हो जाना चाहिए मेरे भाई पूरा इस टाइम पर। एप्लीकेशन फीस, अब ये क्या है? जो फॉर्म भरने की फीस है वो कितने रुपए है, वो ध्यान से समझना। फॉर्म 100 रुपए का है, सबके लिए नहीं है, किन बच्चों के लिए है ध्यान से समझना। ओनली फॉर मेल, ये बढ़िया स्पष्ट लिख दिया बिल्कुल। मतलब गर्ल्स के लिए कोई फीस फॉर्म भरने की नहीं होगी, उनके लिए फ्री में रहेगा। ओनली फॉर बॉयज, और बॉयज में किन किन के लिए रहेगा? जो जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस वाले हैं और ओबीसी वाले, केवल उनके लिए रहेगा। मतलब बॉयज में भी एससी एसटी फ्री रहेगा। गर्ल्स तो सब फ्री हैं, बॉयज में कौन फ्री है? एससी एसटी। किनको पैसा पे करना? 100 रुपए, केवल जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले। और फीस कोई बहुत ज्यादा यार है नहीं, 100 रुपए तो है वैसे भी। सही है मेरे भाई। चलो, अब सबसे ज्यादा जरूरी बात, सबसे ज्यादा गहरी बात क्या है? फौजी बैच 2.0। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। अभी मैंने एक कमेंट देखा, सर कब से शुरू? रात से बहुत सारे कमेंट आने शुरू हो गए हैं, सर हमारा बैच कब से शुरू होगा? मेरे भाई सबसे पहले इसका जवाब ये रहेगा, मेरे भाई मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं, दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है, उनको छोड़ दूं? आप मुझे बताओ, आप होते तो आपको मैं छोड़ देता बीच में? आप मुझे इसका प्यार से जवाब दो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कोई पेपर आया तो मैं आपको कैसे छोड़ दूंगा यार? तो उनको भी मुझे पढ़ाना है, और आप टेंशन मत लो ना, जिम्मेदारी मैंने ली, पूरी की जाएगी। आप घबराओ मत मेरे भाई, क्योंकि पेपर आपको मैंने बताया था, लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले बता दूं, पेपर जो हमारा इन्होंने लिख के भेजा है फेब से अप्रैल, तो मेरे भाई मैं मान के चल रहा हूं फेब के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में। अगर फेब के लास्ट में मान के चलूं तो पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरे 3 महीने हैं। आप बैच की टेंशन मत लो, आप टेंशन इस बात की लो जो हम पढ़ाएंगे आप पढ़ने को तैयार हो या नहीं हो। आप तो इस बात की टेंशन लो, आप तो टेंशन इस बात की लो कि 2 महीने में हम जितनी वीडियो डालेंगे क्या आप उनको देख सकते हो? आप तो टेंशन इस बात की लो। तो आप कैसे कराओगे यार, वो मेरी टेंशन है। और वैसे भी सब चीज बच्चों, मैं जानता हूं कितना दबाव था, फिर भी ये बैच भी आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है। अब पेड से मैं कभी तुलना नहीं करता, बच्चे बताते रहते हैं पेड बैच छोड़ के हमारे पास हमसे पढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, वही तो बात होगी।
यार कोई तो बात होगी जो पेड बैच छोड़ के हमसे पढ़ने आ रहे हैं, वरना क्या लालच है, आप मुझे बताओ बच्चों का। तो इसलिए बच्चे जो भरोसा कर रहे हैं उसको तोड़ा नहीं जाएगा। इस बार देखना मेरे भाई आप, मतलब आप मेरे साथ अगर अगले 3-4 महीने पूरी ताकत लगाने को तैयार हो तो मेरे भाई मैं तो पूरा तैयार हूं। मुझ में आप में जोश दिख भी रहा होगा, आज मेरी आवाज अलग ही चल रही है। लेकिन आप भी तो वादा करो, सर अगले 3 महीने जैसे आप कहोगे ना हम वैसे पढ़ने को तैयार हैं। आप उसमें ये नहीं सर ऐसा होना चाहिए, आपकी राय नहीं चाहिए, बस मुझे आपका मेहनत चाहिए। अगर आप वो मुझे कमेंट करके बताओ सर आप जैसे कहो हम लोग पढ़ने को तैयार हैं, मेहनत करने को तैयार हैं, तो फिर आप चिंता छोड़ दो, चिंता सारी मेरे ऊपर छोड़ दो, वो सारी चिंता। समझ पाए वाली बात बच्चों? ठीक है। अब हाँ भाई, 2 ही हाथ तो हैं, मैं ही तो हूं। हिमांशु सर एक ही तो हैं, या किसी और से पढ़वा दूं, किसी और से मैथ्स पढ़वाऊंगा तो आप कहीं ना गुरुजी आपसे ही पढ़ना है। तो हिमांशु सर एक ही हैं, 2 हाथ हैं, ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है, आपके लिए पीपीटी टाइप हो रही है, समय लगता है चीजों में यार, हवा में नहीं हो जाती यार, आप तो कुछ भी कह देते हैं। अब डेट अनाउंसमेंट, और गुरुजी ये क्या है, रीजनिंग सर कौन पढ़ाएगा? तो मेरे भाई ये कल परसों में आपको पता लग जाएगा, रीजनिंग यहां जो फोटो है वो किसका आना है। बस 1-2 दिन का इंतजार और कर लो, सरप्राइज है आपके लिए। और उसी दिन उन्हीं सर के बाद मैं आपको बता दूंगा जो आपका बैच शुरू होगा, फौजी बैच 2.0 कब से शुरू होगा। उसी दिन शुरू होगा, काम शुरू हो चुका, बस पढ़ा तो नहीं रहा आपको, लेकिन आपके लिए काम शुरू हो चुका मेरे भाई। काम तो शुरू पिछले 10 दिन से हो रहा है, पीपीटी टाइप हो रही है मेरे भाई, आपको पता नहीं, मैं खुद बैठता हूं साथ में, 3 चैप्टर टाइप हो चुके हैं। तो काम तो बहुत पहले से चल रहा है आपके लिए, बस पढ़ाना आना है, आ जाएंगे, घबराना नहीं है मेरे भाई। अब तो खुश हो जाओ मेरे भाई सारे बच्चे, मजा आया सब बच्चों को। तो सबसे जरूरी बात, अब जो जेडी वाले बच्चे हैं बिल्कुल सीरियस हो जाओ, इस मेरी आवाज को आगे तक पहुंचा दो। कोई पेड बैच नहीं खरीदना, क्यों नहीं खरीदना ये हमने जान लिया। मैथ और रीजनिंग इस बार पढ़ाया जाएगा, अभी तक सिर्फ मैथ चल रहा था, इस बार चलेगा रीजनिंग भी, और मेन पोर्शन यही है, यानी कि 40 सवाल तो हमारे पास हैं, वो भी मेन वाले, मैथ रीजनिंग वाले। तो मेरे भाई आपको चिंता नहीं करनी, बिल्कुल भी कोई परेशान बच्चा नहीं हो, बस 1-2 दिन का इंतजार, और बहुत जल्दी आखिरी डेट भी आपको बताई जाएगी। सही है? ठीक है मेरे प्यारे भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।